होती, जैसे हम आग तापते हैं तो नहीं होती। हाँ, बिना किसी माध्यम के अगर आग दूर भी चल रही है, जल रही है, तो अब भी वो किसी बिना सहारे के वो ऊष्मा अपने तक आ जाएगी। अच्छा, अलन बताए थे क्या है? यस सर। बताए थे ना? यस सर। अब आज क्या बताएं? प्रयोगशाला थर्मामीटर। यस सर। प्रयोगशाला थर्मामीटर और अभी नहीं डॉक्टरी थर्मामीटर बस बताए थे। प्रयोगशाला, हाँ, थर्मा पहले क्या करोगे? समझोगे। लिखने से पहले क्या करोगे? मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे ना? ये प्रयोगशाला नहीं लिखवाया था। प्रयोगशाला नहीं लिखवाया। कौन सा लिखवाया था? डॉक्टरी थर्मामीटर लिखवाया था। हालांकि दोनों चीज क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में है कि प्रयोगशाला और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं और अंतर, ये क्वेश्चन है। तो इसको केवल समझ लो, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि अभ्यास प्रश्न में है। अभ्यास प्रश्न में इसको क्या करोगे? खाली समझ लोगे, याद कर लोगे। पहले समझोगे तब याद करोगे, ठीक है ना? उस दिन ही लेकिन बताया था क्या मेरे को खुद नहीं पता। कुछ दिन क्या बताया था? देखो, प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, हाँ, अब कुछ नहीं सुनो, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे किसका तापमान मापते हैं? तापमान सर डॉक्टरी मनुष्य का मैं बहुत मालूम। किसका ताप मापते हैं? मनुष्य का ताप मापते हैं ना। और लेकिन जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उससे किसका ताप मापते हैं? प्रयोगशाला से। याद ना होगा तुम्हें, भूल जाओगी। कहाँ ध्यान देना है? पानी, दूध, सही जगह ध्यान दो। धूप नहीं, तरल पदार्थ ज्यादातर। जैसे देखो, ये डब्बा है, नहीं समझना है। अब ये डब्बा है, इधर पानी भरा है। ये कौन वाला थर्मामीटर है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये कौन सा थर्मामीटर है? सर इतना मोटा होता है। इधर ये बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है। इधर टच नहीं किया जाता, ठीक ना? और इधर पारा भरा रहता है। क्या? इधर नंबर लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? नंबर लिखे रहते हैं। तब ना ताप मापेंगे। नंबर इसका परिसर होता है। परिसर लिखवाऊंगा बाद में। इसका परिसर होता है कितना? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि मैं लिखवाऊंगा। सर इसको लिख ले, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 10 से। हाँ पूछो, लेकिन अभी तो मत लिखो, लेकिन मिटाओ नहीं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से। इधर भले ही लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस है। से कितना? 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक ना? सर लिख ले। अरे भाई समझो तो। फिर देखो, जब इसका हम ताप मापना है अगर हमें नम्रता के पीछे जो आगे है, हाँ, इसको उठा करके देखो, इधर टच नहीं किया जाता। इसको उठा करके हम पास डिप करेंगे, इधर पास लाएंगे, ठीक ना? इस थर्मामीटर को चित्र नहीं बनाना, समझना खाली। थर्मामीटर को लाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको, ये जो बॉल है, वाला बॉल नीचे वाला बॉल इधर पास, इसको इधर टच नहीं करना है और ना ही इधर टच करना है। क्यों नहीं टच करना है? क्योंकि इसको बर्तन का वो बताने लगा। अगर इधर टच कर देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा तापमान, कहीं इसका बताने लगेगा मिक्स करके। हमें किसका तापमान चाहिए? पानी का। किसका चाहिए? पानी का। हाँ, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा कि पकड़ना पड़ेगा कि ये पानी पे ही जाए। जब गर्म पानी में हम इस तरह डिप करेंगे तो जो पानी की रीडिंग होती है वो चढ़ जाएगी अपने आप। जितना गर्म होगा, मान के लो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर पास अगर 100 है, इधर पास 105 है, 110 है, इस तरह वाला,
तो इधर पास पारा का जो रीडिंग है लाल लाल जो रहता है वो इधर आके रुक जाएगा, इधर आके रुक जाए। हम देख लेंगे कि इधर पास जो लिखा 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो हम जान जाएंगे कि इसका तापमान कितना है। 100 अब जैसे हम नल का पानी भर के लाए, किसका पानी भर के लाए, नल का पानी भर के लाए, हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस हो, कितना डिग्री सेल्सियस हो सकता है हम बासी पानी का ताप माप रहे हैं, बासी पानी का ताप माप रहे हैं तो उसका ताप हो सकता है कि 5 डिग्री सेल्सियस हो, ये 5 डिग्री सेल्सियस हो। प्रयोगशाला थर्मामीटर से माप सकते हैं ताप। सर आप बोले 10 से 100 तो 10 के नीचे थोड़ी आएगा बात। माइनस 10 लिखा है इधर देखो अच्छे से, -10 मतलब कि बहुत छोटा, यानी कि देखो गिनती पढ़ते हो तो 1 से पहले क्या आता है 0, 0 से पहले -1, उससे पहले -2, उससे पहले आता है कि नहीं आता, तो -10 से या बोला ना -10 से तो 5 बढ़ा है इससे, इसका ताप माप लेंगे ना, ठीक है ना। अब बर्फ का अगर ताप मापोगे तो हो सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, पानी। आज मेरा नाक थोड़ा सा मतलब सर्दी बहुत होने वाली, बहुत पहली वाली, तो परिसर लिख सकते हो, परिसर, क्योंकि जो आगे है तो नहीं लिख सकते हो प्रयोगशाला थर्मामीटर, ऐसा पर लिख लेना इसका परिसर इतना होता है, मतलब इतने से इतने के बीच में तापमान माप सकता है। कौन बोला? प्रयोगशाला थर्मामीटर। हाँ है, उसमें छठवीं में है 7 पाठ में। हाँ तो क्या करना, अरे अपना करो तो। कितना होता है परिसर? हाँ है ना, इतना ताप माप सकता कौन बोला, लेकिन हाँ ये थर्मामीटर होते क्या है जो कि गर्मी या फिर ठंडी को मतलब कि तापमान को बताते हैं, कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना, ठीक है ना। अब थोड़ा ये नहीं बताए थे डिजिटल थर्मामीटर, क्या नहीं बताए थे, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है अब बदल गए हैं, अब क्या हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, क्या हो गए हैं, विकसित। कुछ भी बोल जैसे मोबाइल पहले नोकिया की चलता था, फिर नोकिया मोबाइल से कीपैड वाला, फिर विकसित होकर के टच वाला आया, तो वैसे ही पहले कौन वाला चलता था, कांच वाला चलता था, अभी भी कांच वाला चलता है, जरूरत नहीं है, कांच वाला थर्मामीटर नहीं देखे हो, कुछ भी। अब डिजिटल वाला आ गया है, मतलब कि अब उसमें पारा वारा नहीं भरा रहता, अब के जो थर्मामीटर है अब उस थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ जो कि किसका टेम्परेचर मापेगा, आदमी का, किसका, दिखा रहा हूँ क्या मरे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए किताब मंगाए हैं, कहाँ गया किताब, छूट गया, हाँ है, ये है डिजिटल था, दिखा रहा हूँ ना उधर से, डिजिटल थर्मामीटर है, क्या है, ये बल्ब लगा पीला पीला हल्का लग रहा है ना, वो धातु का लगा रहता है, धातु का, तो इसी को कहाँ मुंह में रखेंगे या फिर जहाँ गर्म स्थान रहता है कपड़े में, है ना। हाँ तो अब इससे क्या फायदा है, जो पहले कांच वाला चलता था ना उसमें पारा भरा रहता है, क्या भरा रहता है, पारा बहुत खतरनाक होता है, पारा बहुत खतरनाक होता है। अब मान चलो किसी बच्चे को दिए मुंह में रखने के लिए, मान लो बच्चे का तबीयत खराब था, बुखार चढ़ी थी, तो डॉक्टर गए उसको दिए कि ले बच्चा अपने मुंह में लगा लो, तो बच्चा छोड़ दिया उसको, तो फूट गया, नुकसान हो गया ना। लेकिन जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें पारा वारा नहीं भरा रहता। सर ज्यादातर थर्मामीटर तो मैं यही वाले देखी, वो वाले देखो ना, नो सर इसको देखो, ये वाला देखे हो अब, लेकिन ये वाला भी तो एक और होता है, एक ठो कभी नहीं देखी सर, वो होता कैसे, टीटी बोल लगता है ऐसा, जब एक ठो और एक ठो थर्मामीटर होता है, जब कोविड वाला था, कोविड कोरोना वायरस आ गया था, तो हम लोग स्कूल में था तो इस तरह करके दूर से ही देख लेते थे, दूर से ही, जैसे अब वो वाला थर्मामीटर तो इधर है नहीं, जैसे वो डिजिटल थर्मामीटर है, ये देखो ये भी डिजिटल थर्मामीटर है, ये वाला भी है ना, तो इसको शरीर के संपर्क में लाना पड़ता है,
लेकिन ये ठो डिजिटल थर्मामीटर है जो कि आपको शरीर में टच नहीं करेंगे। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये वाला कोई, तो इस तरह पास में लाएगा तो दूर से ही बता देगा कि हमारा टेम्परेचर कितना है। वो किस विधि का उपयोग करेगा? किस विधि का उपयोग करेगा सर? उसका विकिरण। हाँ, ऊष्मा के विकिरण विधि का उपयोग कर रहा है ना। तो इतना मतलब कि एडवांस हो गया है क्या, थर्मामीटर बना दिया गया है वैज्ञानिकों ने कि अब बिना टच करे हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का तापमान कितना, मतलब मेरा जैसे तापमान कितना। जिससे फायदा क्या हुआ? मान लो मेरा कोरोना था, क्या था? कोरोना था। कोरोना में टच करने में मतलब छींकने उकने से भी, बात करने से भी ऐसा फैल सकता था ना। अभी भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सर अब कोरोना कब आएगा? अरे शांत रहो पहले, अब तो इधर देखो, ठीक है ना। तो अब वो इस वाले थर्मामीटर का आना अच्छा कि नहीं है ना। देखो बिना टच करे, बिना मुंह में लगाए दूर से बता सकते कि कितना तापमान है ना। तो कौन बना है इसको? वैज्ञानिक ने, है ना। तो बिना टच करे हम कर सकते हैं ना पता। जब देखो तो उन्होंने सब पढ़ा होगा कि ऊष्मा की कितनी विधियां होती है, तब ना ऐसे यंत्र बनाया कि हम ऐसा क्या करें कि हम दूर से पता कर लें कि उसके पास इतनी एनर्जी है। तो उन्होंने ये सब पढ़ा होगा कि ना पढ़ा होगा ऊष्मा के बारे में, सब चीज कि चालन ठोस से होकर गुजरता है, द्रव से होकर गुजरता है ना, और बिना किसी माध्यम के भी जाता है ऊष्मा। तो जो ये वाला थर्मामीटर बनाया था डॉक्टर ने, बनाया है अब, तो कौन सा विधि का उपयोग करके, किसका उपयोग करके पता कर लगे तापमान? विकिरण विधि का, क्योंकि छू तो नहीं रहा है ना। ठीक है, हालांकि जानकारी देने के लिए था। अब देखते हैं क्या बताने लायक था, ठीक है ना। सर ये क्या है इतना बड़ा? ये वाला जो है ना, अभी जो प्रयोगशाला थर्मामीटर बताए हैं वो यही वाला है। इतना बड़ा होता है? हाँ, बड़ा का होता है, बड़ा का होता है, ठीक है ना। ऐसे हाथ से पकड़ करके, लेकिन जो ये पीला हल्का जो चांदी जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है ना, इधर टच नहीं किया जाता। इधर टच नहीं सर, क्यों? अरे खराब कर दोगे, नहीं तो रीडिंग तुम्हारी बताने लगेगा। अब ये बताइए, खराब हो जाएगा। खराब भी हो सकता है, बार बार टच करोगे तो कहीं फाल तो तोड़ दोगे इस तरह में। कहीं जब जानते भी नहीं करना तो का जबरदस्ती है का। अब सुनो, अब ये बताइए कि क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर से हम अपना ताप माप सकते हैं? मापने का माप सकते हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ा जाएगा, बहुत कहीं गड़बड़ा जाएगा। जैसे ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है वही वाला, तो अब मान लीजिए ताप माप रहे, चलो जीभ के नीचे लगा लिए, तो अब देखने के लिए, रीडिंग देखने के लिए हमें बाहर निकाल के देखना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है कि जैसे ही आप निकालोगे तो ये जो पारा का जो मात्रा चढ़ गया है, लाल रीडिंग चढ़ गई है, वो जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा, जल्दी से नीचे। अब कहोगे सर ऐसा फिर डॉक्टर थर्मामीटर में कहीं नहीं होता, क्वेश्चन उठना चाहिए ना सर। उसमें भी तो सर जो थर्मामीटर होता है उसको भी डॉक्टर निकाल करके देखते हैं कि कितना रीडिंग है, देखते हैं ना, तो उसका भी तो पारे का मान नीचे आ जाना चाहिए। तो पता क्या होता है, जैसे डॉक्टर थर्मामीटर है, सर आज 3:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। अरे शांत रहो तो, इसको मेला है ना इसलिए यार। यस सर। जैसे कौन सा वाला थर्मामीटर है? प्रयोगशाला। अरे डॉक्टरी, ये रीडिंग वाला है, इधर लग रहा है बॉल, इधर लग रहा था क्या, ये बॉल लग रहा था, इतना छोटा है सर, क्या इधर लग रहा है बॉल, यस सर बताए थे, ठीक ना। ये वाला क्या है? रीडिंग वाला, इधर लगता है विभंग, क्या लगता है? ये विभंग लगा रहता है, अभी चित्र में दिखाएंगे। यस सर। तो यही रीडिंग को अपने आप गिरने से रोकता है, अपने आप गिरने से रोकता है। अब जान गए कि डॉक्टर थर्मामीटर में कहीं रीडिंग अपने आप थर्मामीटर में ये नहीं होता। ये तभी जाएगा जब इसको झटका मारेंगे। क्या करेंगे? तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे, जब भी आपको थर्मामीटर लगाने के लिए देंगे तो पहले एक तरह छींक लेंगे। कोशिश करना जब कभी किसी की दवाई हो देखने की। अब आगे बढ़े, हमको दिखाएंगे डॉक्टर।
ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। जब किसी से किताब मांग लेना तो देख लेना, ठीक है ना। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, इस तरह का होता है। ये डॉक्टर नहीं है, स्टूडेंट है, बच्ची तुम्हारे बराबर। हाँ बड़ी है। ये देखो, ये इधर का दिखाया मैं, वो पता क्या विभाग में क्या है। इधर ये दिख रहा है थोड़ा सा। ये कौन सा थर्मामीटर आप बताए थे? ये वाला डॉक्टरी थर्मामीटर है। ये जो बताऊँ डॉक्टरी थर्मामीटर है, ये दिमाग में लगा करता है। पूछूंगा जो विभंग होता है उसका काम क्या है, तो आप बोलोगे जो पानी की रीडिंग है उसको अपने आप रोकने, नीचे गिरने से रोकता है। जो रीडिंग होती है अपने आप। सर लिख ले, सर लिखवा दीजिए। लिख लो, भूल जाएंगे सर, लिखवा दीजिए। लिखो तो पहले। चिट्ठी बनाइए। नहीं, हाँ बना लो थोड़ा सा ताकि पता हो जाए। इधर रीडिंग लिखे रहते हैं तो लिखूंगा नहीं, ठीक है फिलहाल। इधर फारेनहाइट में रहता है, नंबर लिखे रहते मतलब किस नंबर। साइड फारेनहाइट रहता है? वो तो डिपेंड करता है आप पकड़े किस तरह को। अगर इस तरह पकड़ोगे तो ऊपर साइड रहेगा। कॉपी कहाँ गए? माला होना लिखा तो। यह है हुआ है कि यह विभंग क्या करता है, जो पारा है उसको अपने आप गिरने से रोकता है। रोकता। विभंग का काम जान गए ना हो पाएगा इस तरह ना, लेकिन क्या करें? क्या अरे ये काय अंदर कर रहे हो? काहे लिख रही हो? तो कुछ लिया मारते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, छठवीं में ये सातवीं में बेच काहे अच्छा लिख रही हो? तुम्हें लगता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिर तुम्हारे बोल रहे हो पढ़ाते। सर ये सर अभी नहीं हुआ। जिसका होगा तो ध्यान से देखो जरा। यस सर देखते हैं। ये गिलास, सॉरी गिलास है, समझ मेन बात तो समझना। ये मान के गिलास क्या है? गिलास इस तरह होती है गिलास, ठीक ना। इधर गर्म पानी भरा, क्या बहुत गर्म पानी है ना। इधर पास गिलास है कांच की, ठीक ना। गिलास को सर इधर पास गिलास शांत रहो। इधर पास आपने पेन डाल दी, क्या डाल दी? चलो पेन डाल दी। इधर पेंसिल डाल दी, मान चलो पेंसिल डाल दी। इधर आपने चम्मच डाल दी, क्या डाल दी? चम्मच डाल दी, लेकिन कहे की स्टील की, कहे की आपने इधर पास लोहा का छड़ डाल दिया, क्या डाल दिया? लोहा का लिख नहीं रहा लेकिन जान लोहा, पेन, और ये क्या था? चम्मच, और ये क्या थी? पेंसिल, ठीक ना। इधर पास आपने स्केल डाल दिया, वही जो पटरी स्केल, मतलब इधर से डाला है, इधर से। अब जगह नहीं तो कहाँ से डाल दूँ, ठीक ना। इधर से डालो, ऊपर से खोल के थोड़ी डालोगे, इधर से डाल गया है, लेकिन बता रहा हूँ खाली समझ लो। समझ लो, बनाने की करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो बहुत सारी चीजें डालती, मेन समझाना क्या है इस तरह, ठीक ना। मैं प्रयोगशाला में मतलब एक क्लास में इस तरह गर्म पानी करके मैं ये सब चीजें डाल दी, ये सब चीज करके मैंने डाल दी, ठीक ना। इस तरह ये स्केल हो गया। अब जो रोशनी थी वो उसको ये है कहाँ, वो जानना चाहती कि चलो कहाँ, तो वो उसने क्या किया, लोहा को पकड़ के छुआ, लोहा को पकड़ के उसको थोड़ा सा गर्म लगा, उसको क्या लगा? गर्म लगा। फिर उसने कहा कि अरे पेन वाली अच्छी है, इसको उठा ली, पेन को भी पकड़ा तो पेन उसको गर्म नहीं लगा, पेन उसको गर्म नहीं लगा। तो वो सोची अरे भाई
मुझे लोहा छुआ तो गर्म लगा, अब पेन छुआ तो गर्म नहीं लगा। देखो पानी है तो इतना गर्म लगा कि खाता जल जाएगा। फिर वो और छुई, फिर वो चम्मच को भी छुई, स्टील की चम्मच को, वो भी गर्म था। अरे क्यों गर्म है? फिर पेन को सॉरी पेंसिल को छुई, पेंसिल को, तो वो गर्म नहीं थी, वो गर्म नहीं। तो फिर वो अपने क्लास में गई, अपने अरे छुई पटली को छुई, सब कुछ छुई। फिर वो क्लास में पूछी, सर पटली कैसी लगी गर्म कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसी पटली रहती हो वैसे नॉर्मल। लोहा है तो गर्म लगेगा। अरे शांत तो रहो पहले, ये ज्यादा गर्म करता है। ठीक ना? अब चलो रोशनी अब मेरे पास आई सीधे, अब तुम लोग का बताओ। वो पूछी सर ऐसा क्यों हुआ कि मैंने पेन को छुआ तो गर्म नहीं लगा, लेकिन लोहा चम्मच को छुई तो मेरे को गर्म लग रहा था। फिर मैं बोला कि देखो कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो कि गर्मी को जाने देती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि गर्मी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक सिरे से गर्मी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने नहीं देती। मैं पीछे भगा दूंगा, ठीक है ना? बात नहीं, हाँ फालतू चीज कर रही, फिर याद रखना। इसलिए लड़के अच्छे हैं, इसलिए लड़के अच्छे हैं। चलो ठीक है, ठीक है ना? इधर देखो, इधर फिर से देखो। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि ऊष्मा को जाने देती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा को जाने नहीं देती। तो अब बताओ, जो पेन है वो गर्म काहे नहीं लग रहा? क्योंकि ये पानी की ऊष्मा को जाने नहीं देगा। तो जो चीज, जो वस्तु ऊष्मा को जाने दे, ऊष्मा को अपने में से ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने दे, उसको बोलते हैं ऊष्मा का चालक। ऊष्मा का जो न जाने दे उसे बोलते हैं ऊष्मा का कुचालक। क्या बोलेंगे? इधर सब लिखा हुआ है, मैंने सब लिखा है, जो पढ़ा रहा हूँ ना सब लिखा है, खाली मेरा काम है समझाना। अलग भले चित्र नहीं बनाए, समझ में आ गया? जो वस्तु एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी को जाने दे वो क्या है? ऊष्मा का चालक। और जो वस्तु ना जाने दे वो ऊष्मा का तो इधर पास अगर मैं चौक को गर्म करूँ इधर पास, तो इधर पास चला जाएगा गर्मी, आसानी से नहीं जाएगा। यानी कि ये क्या है? ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक। लेकिन अगर मैं इसको लूं, किसको? दरवाजे को। सर उठा दे। अरे इधर पास मैं गर्म करूँ अगर, तो कुछ समय बाद यहाँ भी गर्म हो जाएगा। यानी कि दरवाजा लोहे का क्या है? चालक है। लेकिन दरवाजा जो लकड़ी वाला दरवाजा है वो क्या है? ऊष्मा का जलने की बात नहीं कर रहा, गर्मी मतलब कि अब मान के चलो लकड़ी है, मान के चलो ये लकड़ी है, मान के चलो इधर पर सब आग जलाओगे तो लकड़ी यहाँ गर्म रहेगी, यहाँ गर्म रहेगी। अरे गर्म की बोल रहा हूँ, तो केवल यहाँ गर्म होगी ना, यहाँ तो गर्म नहीं रहती, ये ऊष्मा का कुचालक। लेकिन आप लोहा गर्म करोगे तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा और यहाँ भी गर्म, धीरे धीरे यहाँ गर्म हो जाएगा। कुचालक वो चालक है। ऊष्मा का चालक और ऊष्मा का कुचालक जान गए? यस। लिखवा नहीं रहा, समझा दिया हूँ। लिखवाने के लिए सब है, आप लोग जब लिखोगे तो याद करके। लेकिन मेरे को हाँ 3 पाठ मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो जरूरी है। लिखवाऊंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा, समझ में आएगा? ऊष्मा का चालक किसे कहते हैं? सर आप छुट्टी कर दीजिए। फिर से हट, सुनो छुट्टी हो जाएगी ना, नहीं पढ़ोगे आप लोग, 8वीं वाले पढ़ेंगे। नहीं, कल से 8वीं वाले पढ़ेंगे। जान गए हो ऊष्मा का चालक कुचालक? सर इसको लिख ले। सर आज लक्ष्मी लोग कोई भी नहीं है। चित्र बना लो आपको समझने के लिए। सर बना लेंगे। हाँ। सर ये वाला भी दो सब ले हमें ऊष्मा का बना सकते हो, लेकिन किताब में है नहीं। ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का सर जब समझ गए तो जिसको समझ में आ गया तो ना बना, ठीक है ना? अब क्या बता दें?
चलो कहाँ गया डस्टर नीचे ये